मसीह यसू के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम। हमारा आज का मज़मून है हमेशा की ज़िंदगी। अंजील मुक़द्दस में हम काफ़ी जगहों पर पढ़ते हैं हमेशा की ज़िंदगी के बारे में, और हम अक्सर मुनाजात में जो हमारे अज़ीज़ हमसे बिछड़ गए हैं, इस दुनिया से रहलत कर गए हैं, तो हम अपनी दुआओं में यही कहते हैं कि खुदावंदा उनको हमेशा की ज़िंदगी अता कर। बल्कि हम अपने बारे में भी यही खुदा से इल्तिजा करते हैं कि खुदावंदा हमें हमेशा की ज़िंदगी अता कर। तो आज हम हमेशा की ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे कि हमेशा की ज़िंदगी का मतलब क्या है और बाइबल मुक़द्दस हमें हमेशा की ज़िंदगी के बारे में क्या सिखाती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बाबूजी जो कि ठट्टा फ़कीरुल्लाह के पैरिश के मनाद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरफ साहब जो कि इनकी भी सिविल जो है वो खिदमत है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर मुबारक साहब। तो ये हमेशा की ज़िंदगी के बारे में हम आपस में जो है वो शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करने से ये हमारा यकीन है, ये हमारा ईमान है कि जो इल्म है उसमें इजाफ़ा होता है। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ डॉक्टर आरफ साहब को कि वो हमेशा की ज़िंदगी पर अपना जो है वो बयानिया दें। खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदा दे जिंदा कलाम दे विचों अज असी मुकद्दस यूहन्ना दी अंजील ओदा 10 बाब ते ओदी 28 आयत चो खुदा दा कलाम सुनांगे। और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक न होंगे। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। कलाम इकदस दे विचों जिहड़ी अज असी तलावत सुनी है, खुदा दा कलाम इस बात की अक्कासी करता है कि खुदावंद यसू मसीह इस दुनिया दे विच उन्हां दा आउण दा मकसद इंसान नूं तारीकी चों कढ के नूर दे विच लियाना और हमेशा दी ज़िंदगी बख्शना। क्योंकि हम कलाम मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ हवाला जात में ये देखते हैं कि खुदावंद यसू मसीह फरमाते हैं, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। और इसके साथ साथ खुदावंद यसू मसीह इस बात को भी इरशाद फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की पाओ। यानी कि खुदावंद यसू मसीह ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी हमें इस दुनिया में अता करने के लिए आए हैं, ताकि हम ये ज़िंदगी पाकर ना तो अंधेरे में रहें और ना ही खुदा से दूर जाएं। क्योंकि इंसान का इस दुनिया में आना, खुदा से जब उसने अपनी ज़िंदगी में गुनाह किया इंसान ने, तो वो खुदा से दूर चला गया, अंधेरे में ज़िंदगी गुजारने लगा। वो ज़िंदगी जो आर्जी ज़िंदगी थी, जो ना तोड़ ले जाने वाली ज़िंदगी थी, बल्कि रास्ते में छोड़ने वाली ज़िंदगी, जिसे हम जिस्मानी ज़िंदगी या फिर थोड़े दिनों की ज़िंदगी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका और मेरा मसीहा इस दुनिया में तख्तो ताज छोड़कर आया, खुदावंद यसू मसीह इस बात को यहाँ फरमाते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी देने आया हूँ। और हमेशा की ज़िंदगी है क्या? यानी कि हमेशा की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, जिसे हम अबदी ज़िंदगी कहते हैं, जिसका कलाम मुक़द्दस में बड़े बेहतर अंदाज में मकाशवा की किताब में लिखा है कि किताबें खोली जाएंगी और जिनके नाम किताब हयात में मिलेंगे वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। तो इसलिए हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए खुदावंद यसू मसीह इस दुनिया में आए। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखें कि आया जो ज़िंदगी खुदावंद यसू मसीह हमें देने आए हैं, जो हमें तारीकी से निकालने के लिए अब्दी राह की तरफ ले जाने के लिए आए हैं, जो चाहते हैं कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। लेकिन वो कसरत की ज़िंदगी हासिल करने के लिए हमें उन तमाम बातों को जो जिस्मानी तौर पर हमें खुदा से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, हमें उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। और
उस ज़िंदगी को जो हमेशा की ज़िंदगी है उसको हासिल करने के लिए हमारी ज़िंदगी से प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती, सच्चाई, सदाकत, शराफत, पाकीज़गी, ये तमाम चीज़ें जो खुदा को पसंदीदा हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, ताकि हम उस ज़िंदगी को जो ना ख़त्म होने वाली हैं हम उनको हासिल कर सकें। इस वास्ते खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो कसरत की ज़िंदगी पाने के लिए इन तमाम चीज़ों का जिनका तल्लक दुनियादारी से है, इन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से दूर करना है, ताकि हम वो ज़िंदगी हासिल करें जिसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं, बल्कि अबदी ज़िंदगी है। इस दुनिया की ज़िंदगी में तो हम कराहते हैं, हम परेशान होते हैं, हम रोते हैं, चलाते हैं, फ़िक्रों में रहते हैं, लेकिन जो अबदी ज़िंदगी है, खुदा का कलाम कहता है वहाँ ना फ़िक्र है, ना परेशानी है, ना दुख है, ना तकलीफ़ है। तो वही ज़िंदगी आपका और मेरा मसीहा जो है वो हमें देना चाहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उस ज़िंदगी को फोकस करें जो ना ख़त्म होने वाली है, जिसके वसीले हम हमेशा अपने बाप के साथ उसके दाहिनी तरफ रहें, ताकि जब वो हमारा मसीहा तख्त अदालत पर बैठे तो हम शर्मिंदा ना हों, बल्कि फ़ख्र के साथ ये कह सकें कि हमारे खुदा ने हमें उन तमाम तारीकी और अंधेरे की बातों से निकाल कर अबदी ज़िंदगी दी है, और आज हम अबदी ज़िंदगी में कायम व दायम हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। जी, ये थे हमारे डॉक्टर आरिफ साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज से हमें बताया कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है। तो अभी मैं दावत देता हूँ पास्टर मुबारक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं कि वो भी हमेशा की ज़िंदगी के मतलब बाइबल मुक़द्दस में से हमें अपना इज़हार ख्याल बयान करें। राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, उसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अनवान है अबदी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी। और सबसे पहले जो बात है कि अबदी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी, ये जो आम हम ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं, इसका तल्लक यहाँ पर नहीं है। इसका तल्लक खुदा के इस दुनिया से जब इंसान रेलत करता है तो उस वक्त इसका तल्लक शुरू होता है। और अबदी ज़िंदगी रूहानी ज़िंदगी है, ना कि जिस्मानी ज़िंदगी, जो लामहदूद है, इसकी कोई हद नहीं। और अबदी ज़िंदगी का आगाज़ उस वक्त होता है जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, क्योंकि कलाम अक़दस हमें फरमाता है कि अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब पढ़ें तो उस बाब के अंदर हमें निकोदेमस और यीशु की कहानी हमें मिलती है, जो रात के वक्त यीशु के पास जाता है और यीशु उसको कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। और हमेशा की ज़िंदगी का भी तल्लक जो है वो यहाँ से इसका आगाज़ होता है। जब हम तौबा करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो जिस तरह खुदा के कलाम में पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि मुकाशवा का मुसन्नफ़ इसको यूँ बयान करता है, फिर किताबें खोली गईं और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला उसका हिस्सा आग और गंधक की झील में होगा। यानी कि ये दूसरी मौत है। लेकिन जिस बात का तस्करा हम कर रहे हैं वो है अबदी ज़िंदगी, और अबदी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है जो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के वसीला से, यीशु पर ईमान लाने से, न सिर्फ ईमान लाने से बल्कि कलाम में लिखा है कि महज कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। अगर हम इस कलाम को अमली जामा नहीं पहनाते तो फिर अपने आप को हम दुनियावी तौर पर तो सोच सकते हैं कि मैं अबदी ज़िंदगी में जाऊंगा या अबदी ज़िंदगी में जाऊंगी, लेकिन उसमें दाखिल होने के लिए हमें अपनी रिलेशन, अपना तल्लक खुदा के बेटे यीशु के साथ
और पक्कीज़गी में उसके साथ रफ़ाकत में हासिल हो सकता है। इसलिए अबदी ज़िंदगी जो है ये लामहदूद ज़िंदगी है और इसका कोई अख्ताम नहीं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती है, जिसने फरमाया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे, और वही वसीला है यीशु, और वहाँ ही से अबदी ज़िंदगी का आगाज़ होगा। और जब इंसान दुनिया से रेलत कर जाता है तो फिर उस वक़्त अबदी ज़िंदगी का हिस्सा हम नहीं बन सकते। अगर हमें अबदी ज़िंदगी का हिस्सा बनना है तो फिर वो जब तक इंसान इस दुनिया में है, उसकी सांसें चल रही हैं, उसके पास वक्त है कि वो तौबा करे, नए सिरे से पैदा हो और फिर अबदी बादशाही का हिस्सा बने। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। जी, ये थे हमारे पास्टर मुबारक साहब, जो इन्होंने अपने इज़हार ख्याल पेश किया हमेशा की ज़िंदगी के बारे में। बहुत खूबसूरत इन्होंने बयानिया दिया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैरिश के मुनाद बाबू एरक साहब। तो अभी मैं दावत देता हूं बाबू एरक साहब को कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये हमें अपना इज़हार ख्याल पेश करें, हमारे साथ कलाम को शेयरिंग करें कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाप, उसकी 4थी आयत। और वो उनकी आँखों के सब आंसू पूंछ देगा, और फिर मौत ना होगी और ना गम और ना नाला और ना फिर दुख होगा, क्योंकि पहली चीज़ें जाती रहें। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, आप तमाम देखने वाले लोगों को आज के इस मुबारक मौजू पर मुबारकबाद पेश की जाती है कि आप मसीह से मोहब्बत रखने वाले हैं, मसीह से प्यार करने वाले हैं, और ख़ास तौर पर हमेशा की ज़िंदगी के मुंतज़र लोग बैठे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा बड़ा ख़ूबसूरत मौजू है हमेशा की ज़िंदगी। तो हमेशा की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, जिसमें किसी किस्म की आँच ज़िंदगी को नहीं पहुंच सकती, बल्कि ज़िंदगी पुरसकून होती है। तो हर शख्स जो है वो ना सिर्फ़ रूहानी तौर पर तस्कीन चाहता है, बल्कि इस ज़मीन पर जो ज़िंदगी गुजारता है उसमें भी वो तस्कीन चाहता है, उसमें भी वो रहम और प्यार देखना चाहता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ भाई बहनों, ये ज़िंदगी हर शख्स के लिए जो है ये आर्ज़ी ज़िंदगी है। और आज की खूबसूरत तिलावत जो बयान की गई है कि इसमें सबसे पहले इंसानी फितरत का बयान जो है वो हमें सुनने को मिलता है कि हर शख्स जो इस दुनिया में आया है, वो जिस तरह मुक़द्दस पाक कलाम में से हम सुनते हैं कि हर शख्स जो इस दुनिया में आया है वो हज़रत अयूब जो हैं वो बयान करते हैं कि उस शख्स की ज़िंदगी जो है वो दुखों से, परेशानियों से और अलम से जो है वो भरी पड़ी है। लेकिन मेरे अज़ीज़ भाई बहनों, जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो मसीह हमारे लिए जो है वो हमेशा की ज़िंदगी को तैयार करता है, और इस ज़िंदगी को जो उसने तैयार की है उसको मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो है वो बड़े वाज़िया अल्फाज में जो है वो बयान करता है। अगर देखा जाए तो इंसान ने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होता है, इंसान उसी हवाले से, उसी सोच के हवाले से जो है वो बात करता है। तो जब मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की बात करते हैं कि ये हकीकी तौर पर यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द है, तो इसने यीशु मसीह में ज़िंदगी देखी है और ज़िंदगी पाई है। तो जब ज़िंदगी देखी है और ज़िंदगी पाई है तो ये यीशु मसीह को ज़िंदगी के तौर पर पेश करता है। और अपने अंजीली बयान में क्या कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे अज़ीज़ भाई बहनों, हमेशा की ज़िंदगी जो है ये खुदा की मोहब्बत की इंतहा है। अगर देखें तो इंसान को जब खुदा ने खलक किया, यानी हमारे बाप आदम को,
तो खुदा ने उसके लिए मौत को कायम नहीं किया। अगर उसे चंद हिस्से आगे देखें तो वहाँ हमें यह भी बयान मिलता है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। तो उस मौत से भी खुदा ने हमें निकालने के लिए जो है वो अपने बेटे का प्यार हमें दिखाया और उस प्यार के ज़रिए उसने जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी से आगाही दी। आज की पहली तिलावत जो हमने सुनी है ये मेरे अजीज़ों इंसान की फितरत को बयान करती है कि इंसान मौत से डरता है, घबराता है, आहो नाला करता है और दुखों को बर्दाश्त करता है, मगर खुदावंद यीशु मसीह के मुंतज़र जो हैं ये हमेशा की ज़िंदगी के, अब्दी ज़िंदगी के भी मुंतज़र है। और जब हम मुंतज़र हैं, ईमान के मुताबिक कामों को सर अंजाम देते हैं, मसीह में बपतिस्मा हासिल करते हैं, मसीह में हमेशा की ज़िंदगी को जान लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी यकीनन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम हमेशा की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें। अगर यीशु मसीह हमसे प्यार करने के लिए इस दुनिया में आता है, यीशु मसीह हमें अपना प्यार दिखाता है, यीशु मसीह हमारे लिए ज़िंदगी के दरवाज़ों को खोलता है, यीशु मसीह हमें उस ज़िंदगी को दिलाने के लिए अपने कलमे कलाम की बात करता है और हमारे सामने किसी भी चीज़ को भेद की सूरत में रहने नहीं देता बल्कि वाज़िया करता है, तो हमें उन तमाम तर चीज़ों पर तवज्जो करने की ज़रूरत है कि जो हमेशा की ज़िंदगी की सफ़र को आसान बनाती है, हमेशा की ज़िंदगी की राह को जो है वो तैयार करती है। तो मेरे अजीज़ों, उसके लिए जो है ये एक बड़ी ही खूबसूरत मिसाल जो है वो यूहन्ना की अंजील के आगाज़ में ही हमारे सामने रखी गई है कि जितनों ने उससे प्यार किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि वो खुदा के फ़र्जंद कहलाएं। तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के फ़र्जंद बनना चाहते हैं, हम उस पर ईमान रखें और जब फ़र्जंद बनेंगे, उसके बेटे बेटियां बनेंगे, तो वो अब्दी मिरास हमारे हिस्से में होगी जो यीशु मसीह की तरफ से खूबसूरत इनाम है। अगर यीशु मसीह आज तक इस कायनात में कायम है, उनका जो है मंज़र या उनकी कुदरत आज तक इस दुनिया में कायम है, तो अगर हम उस पर ईमान रखेंगे तो हम भी हमेशा तक कायम रहेंगे, हम भी उस ज़िंदगी का नज़ारा देखेंगे जो हमेशा की ज़िंदगी है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। जी, ये थे हमारे बाबू एरक साहब जो कि हमारे ठठा फ़कीरुल्लाह पैरिश के मनाद हैं। तो बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में इन्होंने हमसे शेयर किया कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है। तो हमेशा की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ चंद मालूमात मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो इसके मुताल्लिक़ मैंने छोटे छोटे चंद पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ आपसे शेयर करूँ। जैसा कि हमारा अनुमान है हमेशा की ज़िंदगी, तो हमेशा की ज़िंदगी की तारीफ़ जो है वो मैं चंद अल्फाज में बयान करता हूँ कि हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ़ हमेशा ज़िंदा रहना समझना नहीं चाहिए, बल्कि खुदा के साथ अब्दी तल्लक़ के तौर पर हमें ये समझना चाहिए कि हमारा रिश्ता जो है वो खुदा के साथ अब्दी है। बाइबल के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ़ ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी नहीं, बल्कि खुदा के साथ ऐसा रिश्ता है जो अभी से शुरू होता है और हमेशा तक रहता है। जैसा कि हम यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब 3 आयत का मुताला करें तो यीशु मसीह फरमाते हैं, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ वाहद और बरहक खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये आयत हमें ये वाज़िया करती है कि जब हम यीशु मसीह को जानेंगे तो तब ही हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। तो यीशु मसीह को हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पास जो कलाम मुक़द्दस है, जो नबियों की मार्फत, रसूलों की मार्फत हम तक पहुंचा है। तो दूसरा पॉइंट है कि हमेशा की ज़िंदगी का आगाज़ कब होता है। हमेशा की ज़िंदगी का आगाज़ यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही शुरू हो जाता है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो अगर हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5 बाब 24 आयत
3 बाब 36 आयत, ये 2 आयतों का मुतालिया करें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। तीसरा पॉइंट है, हमेशा की ज़िंदगी किसके ज़रिए मिलती है। तो बाइबल वाज़ह करते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी खुदा का तोहफ़ा है, जो सिर्फ़ यीशु मसीह के वसीले से ही हमें मिलती है। अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों की कलीसिया के नाम उसका 6 बाब उसकी 23 आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, क्योंकि गुनाह की मज़दूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। चौथा पॉइंट है, इंसान को हमेशा की ज़िंदगी की ज़रूरत क्यों है। शुरू में खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, लेकिन गुनाह ने इंसान को खुदा से दूर कर दिया, जुदा कर दिया। अगर हम रोमियों की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त उसका 3 बाब उसकी 23 आयत और 6 बाब उसकी 23 आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, गुनाह ने इंसान को खुदा से जुदा कर दिया। गुनाह का अंजाम रूहानी और अबदी मौत है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो 5वां पॉइंट है, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने का तरीका क्या है। हमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि हम हमेशा की ज़िंदगी में कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं अपने गुनाह का इकरार करना, अपने गुनाहों से तौबा करना, यीशु मसीह पर ईमान लाना कि वही खुदा है। अगर हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब 16 आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि वही हमारा खुदावंद है, तो हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। तो 6ठा पॉइंट है, हमेशा की ज़िंदगी की खसूसियात क्या है। खुदा के साथ दायमी रफ़ाकत रखना, हमेशा गुनाह से दूरी रखना, रूहानी सुकून, अबदी खुशी, नई तहलीक का हिस्सा बनना, क़यामत में जलाली जिस्म हासिल करना। इसके अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथस की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त 5 बाब उसकी 17 आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया महलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई। 7वां पॉइंट है, हमेशा की ज़िंदगी और अबदी सज़ा क्या है। बाइबल हमें 2 अबदी अंजाम बयान करती है। ईमान लाने वाले हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे, ईमान ना लाने वाले अबदी सज़ा पाएंगे। 8वां पॉइंट है कि आसमान पर हमेशा की ज़िंदगी, कि आसमान पर हमेशा की ज़िंदगी कैसे हो। तो अगर हम मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब उसकी 3 आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, खुदा अपने लोगों के साथ हमेशा रहेगा, वो उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ डालेगा, फिर ना मौत रहेगी, ना मातम, ना आहो नाला, ना दर्द। तो इसका हम ख़ुलासा जो है, जो मैंने बयान किए हैं ये 8 पॉइंट, तो इसका ख़ुलासा जो है वो यही है कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ़ कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी नहीं, बल्कि खुदा से अबदी तल्लुक़ है, जो हमारा तल्लुक़ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से होता है। तो हमेशा की ज़िंदगी जो है वो, अगर हम कहें कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है, तो जो यूहन्ना रसूल की इंजील का मैंने पहले हवाला दिया कि यीशु मसीह को जानना, यही हमेशा की ज़िंदगी है। तो सब ने जो है वो बहुत अच्छे बयान जो है ना वो यही बयान किया है कि हमेशा की ज़िंदगी के बारे में डॉक्टर साहब ने, पास्टर मुबारक साहब ने, बाबूजी ने,
तो हमेशा की ज़िंदगी के बारे में आज हमने काफ़ी सीखा है कि हमेशा की ज़िंदगी जो है वो क्या है। तो मैं आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मज़ीद इस पे कोई हमें बयान देना चाहते हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना मैसेज जो है वो हमें लिख सकते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है। शुक्रिया।